आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इंग्लिश में से सबसे पहले हम लोगों को बेसिक से देखना है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को बेसिक से नहीं देखते हैं तो वो हम लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले समझने के लिए क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, आज स्टार्ट करेंगे दिस और दैट को। ये छोटा टॉपिक से पर इसमें बहुत चीज़ छुपा हुआ है। अगर आप इसको सही तरीक़ा से अगर जानते हैं तो इसको हज़ारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, दिस का और दैट का। देखिए, यूज ऑफ दिस एंड दैट, किसका यूज करेंगे, दिस और दैट का। देखिए कहाँ पे हम दिस का यूज करेंगे, कहाँ पे दैट का यूज करेंगे, उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी हम लोग दिस को देखते हैं, दिस का मतलब होता है, पहले इसको भी देख लेते हैं कि दिस का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब क्या होता है। देखिए, दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। दिस का मतलब क्या होता है, यह होता है, और दैट का मतलब क्या होता है, वह होता है। तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे और इसका यूज कहाँ पे करेंगे, इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, दिस का यूज जो करेंगे ना, जो हमारे नजदीक कोई चीज रहता है ना, उससे पहले हम लोग दिस का यूज करेंगे। जो को क्या हो, हमारे नजदीक में हो, हमारे बगल में हो, तो हम लोग उसको उस जगह पे किसका यूज करेंगे, दिस का। दैट का यूज कहाँ पे करेंगे, जो हमसे थोड़ा दूर में हो, हम उसको क्या करें, इंडिकेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वहां पे ये है, वहां पे वो है, तो उस जगह पे हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। जैसे दिस का यूज, जैसे देखिए, जैसे हमारे बगल में कौन है, बोर्ड एक, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ बोर्ड। जैसे हमारे हाथ में क्या मार्कर है, तो क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ मार्कर। जैसे हमारे बगल में क्या है, बल्ब है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ बल्ब। जैसे मान के चलिए कि बगल में कौन है, कॉपी है, कलम है, किताब है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ बुक, दिस इज अ कॉपी, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बेड। जो जो चीज बगल में रहेगा उसको हम लोग वहां पे दिस लगा के बोलेंगे, और जो चीज थोड़ा दूर में रहेगा तो हम उसको क्या लगा के बोलेंगे, दैट लगा के बोलेंगे। जैसे वह दीवार है, तो क्या बोल रहे हैं, वह दीवार है, तो हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या बोलेंगे, दैट इज अ वॉल। फिर जैसे मान के चलिए कि कुछ दूर में क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, तो वहां पे अलग होगा, क्योंकि दूर में इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे वह आदमी है, तो क्या बोलेंगे वहां, दैट इज अ मैन। क्या बोलेंगे, दैट इज अ मैन। क्यों, क्योंकि हम वहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे दूर पे और क्या रखा हुआ, बक्सा रखा हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द बॉक्स। क्यों बोले, क्योंकि वहां पे हम इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए हम वहां पे दैट का यूज किए। दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं, दैट से भी और दिस से भी। जैसे मान के चलिए, एक दो एग्जांपल लेते हैं। वह कलम है, कलम है। उसके बाद यह मार्कर है। तीसरा ले लेते हैं, वह क्या है, बल्ब है, बल्ब है। चौथा ले लेते हैं, यह कलम है। पांचवा ले लेते हैं, वह टेबल है, टेबल है। देखिए, हम लोग दिस मतलब क्या बताएं, यह, और दैट मतलब क्या बताएं, वह। अगर किसी चीज को स्पोकन में बोलना है या स्पीकिंग में बोलना है, तो उस जगह पे हम क्या बोलेंगे, दिस रहे तो यह हो जाएगा, दैट रहे तो वह रहेगा। नजदीक की चीज रहे तो दिस लगाएंगे, और दूर की चीज रहे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। जैसे क्या है, वह कलम है, क्या है, वह कलम है, तो वह कलम का क्या होता है, वह का दैट, क्योंकि हम बता दिए वह मतलब दैट, तो दैट। उसके बाद कलम का, दैट से पहले क्या लगाएंगे, इज, दैट इज कलम का होता है ए पेन, दैट इज अ पेन, हो गया, दैट इज अ पेन। दूसरा क्या है, यह मार्कर है, तो यह का इंग्लिश क्या बताएं अभी, दिस, दिस लगा दिए दिस। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, इज, दिस इज ए मार्कर। क्या हो गया, दिस इज अ मार्कर। दूसरा क्या है, वह बल्ब है, वह के लिए क्या बताएं, दैट, दैट लगा दिए, दैट लगा दिए। उसके बाद दैट क्या लेता है, इज लेता है, दैट इज ए बल्ब का बल्ब होता है, बल्ब। दूसरा क्या है, यह कलम है, यह का होता है दिस, दिस। उसके दिस क्या लेता है, इज, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अगला क्या है, वह टेबल है, वह के लिए क्या यूज बताए, दैट बताएं, दैट ले लेंगे। उसके दैट क्या लेता है, इज, दैट इज, टेबल क्या होता है, टेबल ही होता है, दैट इज अ टेबल। ये हो गया मेरा।
किसी भी इसके इसके बदला में यानी दिस और दैट से हम लोग हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कुछ भी ले हम लोग, जैसे यह जमीन है, दिस इज अ लैंड, या दिस इज लैंड। जैसे यह मरकरी है तो क्या हो जाएगा, दिस इज मरकरी। यह पंखा है, दिस इज फैन। अगर हम चाहे तो 1000 सेंटेंस भी बोले ना, वो भी हमारा कम हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस को दिस और दैट से बना सकते हैं। जैसे ये बॉडी है तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ बोर्ड। जैसे वॉच है, घड़ी है, तो क्या बोलते हैं, दिस इज अ वॉच। जैसे बस है तो दिस इज अ बस। अगर मान ले दैट से बताना हो तो दैट इज अ बस, उसके दैट इज द मार्कर, दैट इज अ बोर्ड, दैट इज अ पेन, दैट इज अ बेंच। यू कैन से लॉट्स ऑफ थिंग। तो इस तरह हम लोग का ये सिंगुलर नाउन में हम लोग क्या देखें कि दिस और दैट को देखें। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, यूज ऑफ दिस एंड दैट का क्या ले लेंगे, एग्जांपल ले लेंगे कि कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान के चलिए क्या है, यह पुस्तक है। क्या है, यह पुस्तक है। तो यहाँ का क्या बताए थे, इंग्लिश दिस लिखना है, और दिस क्या लेता है, हमेशा इज लेता है। दिस क्या लेता है, इज लेता है, दिस इज। पुस्तकालय का क्या होता है, सॉरी पुस्तक है यह, तो पुस्तक क्या होता है, बुक होता है। दिस इज ए बुक, यह क्या है, एक पुस्तक है। दूसरा क्या है, यह कलम। यह कलम, तो साथ में क्या आ गया, नाउन आ गया, इसलिए इसको मिला के चलेंगे। तो यह का होता है दिस, और साथ में पेन भी ले लेंगे, तो दिस पेन इज रेड। दिस पेन इज रेड। क्योंकि देखिए जब भी ये क्या किए, साथ में क्या लिया है, नाउन लेके आए, इसलिए हम लोग साथ में रख लिए इसको। उसके दिस पेन इज रेड, ये क्या हो गया, यह कलम लाल है। दूसरा बनाते हैं, यह लड़का बीमार है। यह का क्या होता है, यह लड़का, एक साथ में फिर आ गया, तो क्या लेंगे, यह लड़का का होता है दिस, लड़का का होता है बॉय, दिस बॉय। उसके बाद फिर क्या होगा, दिस बॉय इज, बीमार का होता है इल, दिस बॉय इज इल। अगला क्या है, यह पेड़। यह पेड़ का होगा दिस ट्री, क्या होगा, दिस ट्री। तो दिस ट्री उसके दिस ट्री इज, उसके बाद क्या है, बड़ा, बड़ा का होता है बिग, दिस ट्री इज बिग। उसके फिर क्या दिया हुआ है, यह लड़की उदास है। यह लड़की, तो यह लड़की क्या हो जाएगा, दिस गर्ल, दिस गर्ल। उसके बाद क्या होगा, इज, दिस गर्ल इज। उदास का होता है इंग्लिश सैड, क्या होता है, सैड, दिस गर्ल इज सैड। फिर आगे देखते हैं, यह किताब। यह किताब का इंग्लिश क्या होगा, दिस बुक, क्या होगा, दिस बुक इज, नया का होता है न्यू, दिस बुक इज न्यू। उसके फिर क्या है, वह लड़की, वह लड़की आ गया, तो दैट गर्ल, क्या लिखेंगे हम लोग, दैट गर्ल इज स्वस्थ का होता है हेल्दी, दैट गर्ल इज स्वस्थ। स्वस्थ में क्या होता है, हेल्दी, हेल्दी, दैट गर्ल इज हेल्दी। अगला क्या है, वह कार। वह कार का क्या लिखेंगे हम लोग, दैट कार इज क्या है, काला है, तो काला का इंग्लिश होता है ब्लैक, दैट कार इज ब्लैक। उसके बाद फिर क्या है, वह आदमी। वह आदमी का होता है दैट मैन, क्या होता है, दैट मैन। और हमेशा एक आदमी है, इसलिए क्या लेके आएगा, इज, दैट मैन इज। ये क्या है, बहादुर। बहादुर का इंग्लिश होता है ब्रेव, क्या होता है, ब्रेव, BRAV, ब्रेव। उसके बाद फिर क्या है, वह पुराना पुस्तकालय है। वह का होता है दैट उसके क्या लेगा, दैट लेगा इज, दैट इज। पुराना का होता है ओल्ड, दैट इज ओल्ड। पुस्तकालय क्या होता है इंग्लिश, लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी, दैट इज ओल्ड लाइब्रेरी। यह क्या है, वह पुराना पुस्तकालय है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लिए दिस और दैट का यूज में। उसके बाद हम लोग इसका दिस और दैट का क्या पढ़ेंगे, प्लूरल फॉर्म पढ़ेंगे। उसका प्लूरल फॉर्म जो होता है दिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दिस, और दैट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दोज, जो उसको अभी हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ दिस एंड दोज। तो ये दिस और दोज का जो यूज है, तो उसका मतलब क्या होता है उनको समझेंगे, और कहाँ कहाँ पे उसका यूज होता है उनको भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, दिस का मतलब होता है ये, या तो ये होता है ये सब। दोज का मतलब होता है वे, या तो होता है वे सब। तो देखिए दिस किसका प्लूरल फॉर्म है, ये दिस जो है ना, तो ये दिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दिस होता है। और ये दैट का जो प्लूरल फॉर्म है वो कौन है, दोज है। ये दिस किसका प्लूरल फॉर्म है, दिस का प्लूरल फॉर्म है, और दो जो है ये किसका प्लूरल फॉर्म है, दैट का प्लूरल फॉर्म है। तो देखिए इसका यूज कहाँ होता है, जैसे दिस का जो यूज कर रहे थे हम लोग, तो
तो कहाँ पर कर रहे थे, जब हमारे नज़दीक में, जब हमारे नज़दीक में, हमारे बगल में, हमारे निकट में कोई चीज़ हो तो हम लोग दिस से बनाते हैं, और एक चीज़ हो तब, या एक आदमी हो तब, जैसे हम लोग बोलते हैं वह आदमी है तो क्या बोलते हैं, दैट इज अ मैन। यह लड़का है तो क्या बोलते हैं, दिस इज अ बॉय। यह बेंच है तो क्या बोलते हैं, दिस इज अ बेंच। जैसे बोलते हैं वह टेबल है तो क्या बोलते हैं, दैट इज अ टेबल। क्यों बोले, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक चीज़ है। जब एक चीज़ रहे ना, हमारे बगल में रहे, तो हम लोग वहाँ पे दिस का यूज़ करेंगे, और जब दूर में रहे, इंडिकेट करते हैं उस चीज़ों को, और एक चीज़ रहे या एक आदमी रहे तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। लेकिन आज हम लोग ना दिस के बारे में जानेंगे, ना दैट के बारे में जानेंगे। जानेंगे किसके बारे में, दिस के बारे में जानेंगे और दोस्त के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक से आज दिस और दोस्त के बारे में। देखिए, दो दिस का ये जो दिस है, तो दिस का यूज कहाँ पे करेंगे, दिस का जब कोई चीज एक से ज्यादा हो और वह हमारे बगल में, वह हमारे निकट में हो, तब उस जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। और दिस का मतलब ये होता है, या तो ये सब होता है, अगर कोई चीज हमसे दूरी पर हो और हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं लेकिन वो एक से ज्यादा हो, तब वहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, दोस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये कुर्सियां हैं, कुर्सियां हैं, उसके बाद ये किताबें हैं, उसके बाद वे बेंचे हैं, बेंचे हैं, उसके बाद क्या है, वे बल्बे हैं, बल्बे हैं। तो ये का मतलब क्या बताएं, दिस होता है। ये का इंग्लिश क्या होता है, दिस होता है। और ये हमेशा दिस और दोस जो आएगा हमेशा क्या लेके आएगा, आर लेके आएगा। क्या लेके आएगा, आर लेके आएगा। कुछ मत सोचना है, कहीं नहीं सोचना है, अपने मन से क्या लगा देना है, आर लगा देना है कोई भी सिचुएशन पे। तो क्या होता है, दिस का मतलब क्या होता है, ये दिस का मतलब क्या होता है, ये, और ये लगा दे दिस, और उसके बाद क्या बताएं हम, आर लगाना है। तो दिस आर, दिस आर। कुर्सी का होता है, अगर एक रहे तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, ए टेबल, ए चेयर। लेकिन यहाँ क्या है, ढेर सारी कुर्सियां हैं, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, दिस आर चेयर्स, चेयर्स। ये सब क्या है, कुर्सियां हैं। दूसरी बात क्या है, वे किताबें हैं, तो सॉरी ये किताबें हैं, ये का इंग्लिश क्या होता है, दिस होता है, दिस लगा दिए हम लोग। दिस क्या लेता है, आर लेता है, आर। और क्या है, किताबें, किताबें क्या हो जाएगा, बुक्स, बुक्स। दूसरा क्या है, वे बेंचे हैं, वे का क्या पढ़े हम लोग, दोज पढ़े, दोज लगाते हैं। और दोज क्या लेता है, आर लेता है, आर लगा दिए। बेंचे क्या होता है, बेंच का इंग्लिश होता है बेंच, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेंचेज। दूसरा क्या है, वे का क्या होता है, दोज होता है, दोज लगा देंगे। उसके बाद दोज क्या ले रहा है, आर ले रहा है, आर लगाते हैं, क्योंकि हम बता दिए हैं क्या कि आर हमेशा दिस और दोज हमेशा क्या लेता है, आर लेता है। तो दोज आर, बल्ब का क्या होता है, बल्ब, बल्ब्स। तो ये क्योंकि प्लूरल फॉर्म बना दिए हम। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स था, कुछ एग्जांपल्स देख लिए, और हम लोग थोड़ा से और एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे, कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या बोला इसमें सेंटेंस में कि ये गाय काली है। तो ये जो है दिस के साथ हमेशा क्या आता है, कभी कभी नाउन भी आता है। क्या आता है, नाउन भी आता है, तो नाउन को लेके बनाते हैं। तो ये गाय एक साथ में है, तो ये गाय का क्या होता है, दिस होता है। और दिस गाय का क्या होता है, काउस, दिस काउस आर। काली का क्या होता है, ब्लैक, दिस काउस आर ब्लैक। दूसरा देखते हैं क्या है, वे सब लड़के पागल है, वे सब लड़के। तो वे सब लड़के क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि वे सब लड़के क्या है, पागल है। तो वे सब का क्या होता है, सॉरी ये सब दिया हुआ है, तो ये सब का होता है दिस बॉयज, दिस बॉयज। उसके बाद क्या है, आर, दिस बॉयज आर। पागल का होता है इंग्लिश मैड, मैड हो गया। अगला क्या है, वे लड़कियां, वे लड़कियां। तो वे का होता है दोज गर्ल्स, दोज गर्ल्स क्या है, बदमाश है। आर, दोज गर्ल्स आर नोटी, नोटी। अगला क्या है, ये मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट है। तो ये मिठाइयाँ, तो ये मिठाइयाँ क्या होता है, दिस स्वीट,
दिस स्वीट्स आर, बहुत स्वादिष्ट का होता है वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। दूसरा क्या है, वे पेड़ हरे हैं, तो वे पेड़ क्या होता है, दोज ट्रीज, उसके बाद क्या लेता है ये, आर, दोज ट्रीज आर, हरा का होता है ग्रीन, GREEN, ग्रीन। तो इसे क्या समझ में आया कि दिस का यूज कहाँ पे करेंगे, दोज का यूज कहाँ पे करेंगे। तो बता दिए कि जब एक चीज रहे तो वहां पे दिस लगाएंगे, और जो एक से ज्यादा चीज रहे और हमारे बगल में रहे तो वहां पे दिस लगाएंगे, और जो चीज दूर में रहे लेकिन एक रहे तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे, और जो हमारी चीज क्या हो, दूर में हो लेकिन क्या वो एक से ज्यादा हो तो वहां पे क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। जैसे ये मार्कर है तो एक मार्कर है तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ मार्कर। लेकिन यही 3-4 मार्कर है, जैसे मान के चलिए एक से ज्यादा हो गया, 2 मार्कर है तो क्या बोले, दीज आर मार्कर्स, दीज आर क्या हो जाएगा, मार्कर्स। जैसे एक बोर्ड रहता तो एक बोर्ड है तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ बोर्ड। लेकिन ये एक से ज्यादा हो जाता तो क्या बोलते हैं, दीज आर बोर्ड्स। जैसे एक बल्ब होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ बल्ब। लेकिन एक से ज्यादा बल्ब हो जाता है तो हम उस पर क्या बोलेंगे, दीज आर बल्ब्स। वही चीज हमसे ज्यादा दूर में रहता, जैसे कार है तो क्या है, दूर में है हमारे, तो एक कार है तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ कार, क्या बोलेंगे, दैट इज अ कार। लेकिन अगर 2 कार रहता तो क्या बोलेंगे, डेट्स नहीं लगाते बल्कि क्या लगाते, दोज आर कार्स। जैसे एक कुर्सी रहता हमारे बगल में, ये सॉरी बगल में नहीं बल्कि दूर में, तो एक कुर्सी रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ चेयर। लेकिन एक से जब ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे, दोज आर चेयर्स। जैसे एक मोबाइल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेकिन हमसे दूर में है तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ मोबाइल। लेकिन जैसे एक से ज्यादा हो जाए तो वहां क्या बोलेंगे, दोज आर मोबाइल्स। जैसे कोई भी बेडशीट हो, बेड हो, फैन हो, जैसे फैन ही ले लेते हैं, हमारे दूर में है तो हम उसको, अगर एक फैन है तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ फैन। लेकिन अगर एक से ज्यादा फैन होता है तो क्या बोलते हैं हम, दोज आर फैंस। तो उसी तरीका से हम लोग के पास हजारों सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आज जो टॉपिक था दिस आर दोज का, तो वो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। फिर नेक्स्ट क्लास